हेलो एवरीवन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फोरियर सीरीज क्या होता है या फिर उसके कोएफिशिएंट्स कैसे निकाले जाते हैं, दैट इज सी ऑफ की हमने देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी कोएफिशिएंट्स का फॉर्मूला यूज करके अभी हम कोएफिशिएंट्स निकालेंगे। और एक फोर और एक ये जो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म दिख रहा है आपको, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि मतलब एक्स ऑफ टी को कैसे हम फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये रेक्टेंगुलर जो वेव फॉर्म है इसको हम फोरियर सीरीज से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पीरियोडिक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है जो वेरी कर रहा है फ्रॉम -1 to 1। ये इसका टाइम पीरियड है। तो टोटल टाइम पीरियड एक्चुअली यहाँ पे कितना हो गया, 1 माइनस ऑफ -1 दैट विल बी 2। मतलब यहाँ पे टी का वैल्यू हमारा 2 है। अगर आप वापस ध्यान से भी देखोगे तो ये आपका -1/2 है, ये 1/2 है, ये 0 है, ये आपका 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1.5 एंड दिस विल बी 2। तो ये रिपीटिशन देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी यहाँ से भी आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 आएगा, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक या तो फिर आप वैल्यू ले लो फ्रॉम -1 to 1 और यू कैन टेक इट फ्रॉम 0 to 2। इन बोथ केसेस द द टाइम पीरियड विल बी 2। ठीक है ना। तो आपको पता है कि एक्स ऑफ टी का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी ऑफ के ई रेस टू जे के ओमेगा नॉट टी। मतलब कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिग्नल कैसा दिख रहा है आपको, दिस सिग्नल इज लुकिंग एज एन इवन सिग्नल। इवन सिग्नल क्यों दिख रहा है ये, क्योंकि जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वैसे आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। जैसा कॉस वेव फॉर्म रहता है कॉस इवन रहता है। कॉस इवन क्यों रहता है, जैसा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखता है वैसा ही आपको राइट हैंड साइड पे दिखता है। तो ये भी देखिए आप, जितना राइट हैंड साइड पे जैसा दिख रहा है वैसे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, जैसा राइट हैंड साइड पे दिख रहा है वैसे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है। तो ये इवन सिमेट्री फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर, मैंने आपको क्या बोला था कि एक्स ऑफ टी कोई भी सिग्नल में से हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं कि वो किससे मैच कर रहा है। वो कॉस से ज्यादा मैच कर रहा है कि साइन से ज्यादा मैच कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस एंड साइन। तो हमारा सिग्नल अगर इवन सिग्नल है तो कॉस के साथ मैच करना चाहिए, हमारा सिग्नल अगर ऑड सिग्नल है तो वो साइन के साथ मैच करना चाहिए। मतलब हमारे सिग्नल में कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉस के कंपोनेंट्स आएंगे, साइन के कंपोनेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑड सिग्नल है ही नहीं। यहाँ पे जो कुछ भी वो प्योर इवन सिग्नल है। इसका मतलब हमारे आंसर में जब मैं एक्स ऑफ टी को फाइनली रिप्रेजेंट करूंगा दैट शैल बी रिप्रेजेंटेड एज द समेशन ऑफ ओनली कॉस सिग्नल्स बिकॉज देयर इज नो इवन पार्ट इन दिस सिग्नल। यहाँ तक मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो रहा है। तो मेरा आंसर जब आएगा एक्स ऑफ टी तो वो कॉस के टर्म्स में आना चाहिए, हमको पहले ही पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज अ प्योर इवन सिग्नल, इट इज अ नॉट एन सॉरी ऑड सिग्नल। अच्छा, तो सीके का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। सीके का फॉर्मूला था हमारे पास जो हमने डिराइव किया था पिछले वीडियो में, दैट इज 1/t ओवर अ टाइम पीरियड, दैट इज टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है ना। ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे, सो ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एफ, एफ इज 1/t और टी हमारा 2 है। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1/2, सो दैट विल बी इक्वल टू पाई। सो ओमेगा नॉट वैल्यू विल बी सिंपली पाई। ठीक है ना। ये हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे बट अभी पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, सी ऑफ के का वैल्यू हमारे पास ये था। अच्छा, सी ऑफ के लिए हमको वन टाइम पीरियड लेना था। तो देखो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया आपका, टी हमारा 2 था। और टाइम पीरियड मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया, जहां से मैंने स्टार्ट किया था -1 से लेके +1 तक। ठीक है, तो इसलिए हमारा टाइम पीरियड क्या हो गया, -1 to +1 एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है। अब आपको पता है कि -1 से लेके 1 के बीच में एक्स ऑफ टी कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और अदरवाइज 0 है। 1/2 से लेके 1 और -1 से लेके -1/2 तक मेरा वैल्यू 0 है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इंटीग्रेशन टर्म -1 के बजाय -1/2 से स्टार्ट होगा और 1 पे एंड होने के बदले 1/2 पे एंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए देखो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, जो नया फॉर्मूला बन रहा है दैट इज 1/2 -1/2 टू 1/2। उसके बीच में आपका एक्स ऑफ टी का वैल्यू कितना है, 1 है, ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि ई रेस टू एटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एटी अपॉन ए। और यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू इतना है, तो इसलिए हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट टी अपॉन माइनस जे के ओमेगा नॉट ओवर द लिमिट -1/2 टू +1/2। ठीक है। अब माइनस जे के ओमेगा नॉट को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो ले लिया। तो अंदर क्या बच गया, पहले आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो मतलब टी के बदले कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2। तो कितना हो जाएगा, ई रेस टू माइनस जे के ओमेगा नॉट, और टी के बदले 1/2 रखा है इसलिए यहाँ पे नीचे 2 आ गया। देन माइनस, क्योंकि हम अपर लिमिट जब भी रखते हैं उसके बाद जब लोअर लिमिट डालते हैं तो नेगेटिव साइन लेते हैं, तो माइनस
अब आपको लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, लोअर लिमिट है -1/2, तो ये -1/2 जब मैं टी के बदले सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिला के प्लस हो जाएगा। सो ई रेस टू प्लस जे के ओमेगा नॉट अपॉन 2। मेरे ख्याल से इतना हम लोग सब समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये 2j को मैं वापस से अंदर, सॉरी -2j को मैं वापस से अंदर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, माइनस को अगर मैंने अंदर लिया ब्रैकेट के, तो ये वाला जो पार्ट है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले ये आ जाएगा, उसके बाद माइनस ये आ जाएगा, क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, एंड माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस। तो पहले ये वाला टर्म लिखेंगे, फिर ये टर्म लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 2j आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई रेस टू थीटा माइनस, सॉरी, ई रेस टू जे थीटा माइनस ई रेस टू माइनस जे थीटा अपॉन 2j इज नथिंग बट साइन थीटा। तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, साइन ऑफ के ओमेगा नॉट अपॉन 2। तो सीके का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 अपॉन के ओमेगा नॉट साइन ऑफ के ओमेगा नॉट अपॉन 2। अब आप सोच रहे होंगे सर, ये तो आपने तो बोला था कि कॉस के साथ मैच करेगा, तो कॉस जैसा आंसर आना चाहिए, यहाँ पे साइन आ रहा है। तो ध्यान में रखो कि ये कन्वर्ट होगा कोएफिशिएंट्स, ये सिर्फ कोएफिशिएंट्स निकाले अभी हमने, ठीक है ना, बट जब हम एक्स ऑफ टी में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा। और कैसे कन्वर्ट होगा वो कन्वर्जन प्रोसेस मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। तो सीके का वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास, सीके विल बी इक्वल टू साइन ऑफ के ओमेगा नॉट अपॉन 2 डिवाइडेड बाय के ओमेगा नॉट। अब मैं ओमेगा नॉट का वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि ओमेगा नॉट का वैल्यू हमारा पाई था, तो अगर ओमेगा नॉट के बदले पाई डालूंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा साइन ऑफ के पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय के पाई। अब यहाँ पे देखो, के के वैल्यूज या तो इधर इवन हो सकते हैं या फिर ऑड हो सकते हैं। के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि के हमें वेरी करना है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक। तो के का वैल्यू इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे के का वैल्यू इवन सब्स्टिट्यूट करता हूँ कभी भी, जैसे 2 4 6 8, तो आप देखोगे कि वो मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, और साइन मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सीके का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप के इक्वल टू 2 4 6 जैसे इवन डालोगे, तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है ना, तो 2 2 कैंसिल हो गया, साइन ऑफ पाई आ गया, साइन ऑफ पाई तो 0 होता है, तो 0 अपॉन 2 पाई कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे जब आप 4 सब्स्टिट्यूट करोगे, 6 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको ऑब्जर्वेशन में मिलेगा दिस इज अ मल्टीपल ऑफ पाई। सो मल्टीपल ऑफ पाई साइन हमेशा कितना देता है, 0 देता है, तो आपका आंसर 0 आएगा, तो सीके विल बी 0। ठीक है, अब ऑड वैल्यू के लिए क्या होगा, जब भी मैं ऑड वैल्यू डालूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 डाला, तो 1 डालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय के। साइन ऑफ पाई बाय 2 इज 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद डालेंगे हम 3। जैसे मैं 3 डालूंगा ना, तो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज नेगेटिव, बरोबर है। तो साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 का वैल्यू आएगा -1 अपॉन 3 पाई, क्योंकि के के बदले आपने 3 डाला है। तो जब भी मैं सीके का वैल्यू डालूंगा तो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज मिलते जाएंगे। ठीक है ना, बोथ साइड, मतलब के माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक अगर आप वेरी कर रहे हो, तो के का वैल्यू अगर आप ऑड डालोगे, तो के का वैल्यू पहले आपको +1 देगा, फिर -1 +1 -1 ऐसे देते चला जाएगा। साइन का वैल्यू मतलब सीके का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में वेरी करते जाएगा। तो चलो अभी हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि अब हमारा जो एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी का फॉर्मुला क्या था, समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बट यहाँ पे हमें पता है कि इवन वैल्यूज के लिए 0 आ चुका है, तो इसलिए मैं के इक्वल टू ओनली ऑड टर्म्स ले रहा हूँ। जब मैं के इक्वल टू ऑड टर्म्स लूंगा तो क्या आएगा, साइन ऑफ पाई के अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई के। और वहां पे क्या था हमारे पास, ई रेस टू जे पाई के टी था। ठीक है ना, अगर आपको याद होगा, तो एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या, एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या था, समेशन सी के, और यहाँ पे क्या था, ई रेस टू जे पाई के टी था। ठीक है ना, अब पाई के टी जब आपका के का वैल्यू नेगेटिव होगा, और जब आपका के का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो उसके हिसाब से हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आते चले जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना। तो के वैल्यूज जब आप पॉजिटिव नेगेटिव लोगे, तो आपको एक बार ई रेस टू जे पाई के टी मिलेगा, और जब आप नेगेटिव लोगे तो ई रेस टू माइनस जे पाई के टी मिलेगा। मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन आएंगे, इसलिए मैंने ये दोनों रख दिए। अब थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। हमें पता है कि ई रेस टू जे थीटा प्लस ई रेस टू माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2 अगर रखता हो तो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाई 2 भी करना पड़ेगा। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या बन गया, देखो ये बन गया। क्या हमारा ओवरऑल आंसर, समेशन के इक्वल टू ऑड साइन ऑफ पाई के बाई 2 पाई के मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई के टी। तो देखो यहाँ पे हमारा कॉस का टर्म आ गया है, और कॉस का टर्म इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो इवन सिग्नल है। ऑलरेडी सर यहाँ पे साइन भी तो दिख रहा है, तो ये साइन का वैल्यू अभी देखो क्या होते चला जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव देते चला जाएगा। बस आपके आंसर में बचना है फाइनली पाई के टी। ठीक है ना। अब एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गया कि आपने ऑड के लिए ले लिया सर, इवन के लिए लिया, बट जीरो का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे पुटअप करके, क्योंकि जीरो का वैल्यू हमें सेपरेटली करना पड़ता है। तो अगर के इक्वल टू 0 के लिए निकालूंगा, तो मुझे जो हमारा सीके का फॉर्मुला था उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के इक्वल टू 0 डाला। तो जब मैं के इक्वल टू 0 डालूंगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो भी फॉर्मुला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, 1 अपॉन टी 1 अपॉन 2
-1/2 एक्स ऑफ टी का वैल्यू 1 था, ई रेस टू माइनस जे के, बट हमारे यहाँ पे के फिक्स है, के का वैल्यू हमने जीरो कर दिया, तो जीरो ओमेगा नॉट टी डी टी। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला वैल्यू जो है ई रेस टू जीरो विल बिकम वन, वन इंटू वन विल बिकम वन। तो वन का जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू डी टी वो आएगा आपका टी, फ्रॉम -1/2 टू 1/2। अब जस्ट आपको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना। तो 1/2, पहले आप 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे 1/2 आ गया, माइनस लोगे आप लोअर लिमिट के लिए, और माइनस ऑफ -1/2, क्योंकि लोअर लिमिट आपका -1/2 है, तो ये माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, एंड देन 1/2। तो आपके मतलब सी नॉट का वैल्यू स्पेशली हमारा 1/2 आ गया। ये स्पेशल केस है जब के इक्वल टू जीरो रहेगा, बाकी के लिए के इक्वल टू ऑड के लिए इतना आएगा, और के इक्वल टू इवन के लिए जीरो आ चुका है हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग फाइनली लिख रहे हैं ओवरऑल आंसर। देखो, तो एक्स ऑफ टी विल बी इक्वल टू सी नॉट, सेपरेट ले लिया मैंने, सी नॉट हमारा 1/2 था। अब सी के का वैल्यू व्हेन के इज ऑड, तो सबसे पहले मैं के का वैल्यू 1 डाल रहा हूँ। ठीक है ना, अगर के का वैल्यू 1 डाला तो साइन पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब कितना आ गया, 1/पाई। तो इसलिए देखो यहाँ पे कितना आ गया, 1/पाई। टू हमारा बाहर था तो वो हमने 2 ले लिया, यहाँ पे हमारा एक 2 था तो वो हमने 2 उधर ले लिया, तो कितना हो गया, 2/पाई। अच्छा, अब देखो कॉस में, यहाँ पे अगर के बदले में 1 डालूंगा तो कितना आएगा, कॉस पाई टी आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कॉस पाई टी। अब के का वैल्यू 1 के बाद कौन सा लेना है, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग ऑड की बात करें, तो के का वैल्यू डायरेक्टली 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2, और साइन ऑफ 3 बाई पाई बाय 2 -1 होता है, सो -1/3 पाई। तो देखो बाहर का 2 एक था, सो 2 इंटू -1, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, अपॉन 3 पाई। अच्छा, कॉस में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 3 पाई टी बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, कॉस ऑफ 3 पाई टी लिख रहे हैं। एंड सो ऑन, जब आप 5 डालोगे तो फिर वापस से प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, और 180 डिग्री पे आपका कोई भी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो जब आपका यहाँ पे प्लस आ गया, तो 2/5 पाई, क्योंकि +1 आएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय के का वैल्यू आपने 5 लिया, तो 5 पाई, कॉस ऑफ 5 पाई टी एंड सो ऑन। अब अगर आप देखोगे पूरा ओवरऑल आंसर जो आपका एक्स ऑफ टी है वो कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है, कॉस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है, क्योंकि आपका सिग्नल इवन था, आपका सिग्नल इवन जैसा दिख रहा था, इसलिए इवन पार्टी मैच होंगे, और इवन पार्टी आपके आउटपुट में आएगा। ऑड पार्ट यहाँ पे साइन का कोई वैल्यू नहीं है, साइन कहीं नहीं दिख रहा आपको, और ये हम लोग पहले प्रेडिक्ट कर चुके थे। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि फोरियर सीरीज क्या बताता है। तो फोरियर सीरीज ये बताता है कि आपके इस स्क्वायर वेव फॉर्म में इनफाइनाइट, अगर मुझे ये स्क्वायर वेव फॉर्म बनाना है तो मुझे कितने सिग्नल्स लेने पड़ेंगे, ये कहां तक जा रहा है, ये ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, ऑड वैल्यू कभी खत्म नहीं होता है, तो आपको इनफाइनाइट कॉस वेव फॉर्म्स लेने पड़ेंगे, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको इतना इतना लेना पड़ेगा। ये जो पीछे दिख रहा है ये सब मैग्नीट्यूड, इतना मैग्नीट्यूड लो, कॉस पाई टी इतने फ्रीक्वेंसी का कॉस का सिग्नल लो, इतने फ्रीक्वेंसी का साइन कॉस का सिग्नल लो, बट उसको उसका उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव करो, फिर इतने का कॉस का सिग्नल लो, उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव करो, एंड सो ऑन। अगर आप इतने सारे कॉस सिग्नल बनाओगे तब जाके आपका एक स्क्वायर वेवफॉर्म बनेगा। थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एक इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका कॉस का सिग्नल ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया, सपोज मैंने पहला वाला लिया, और उसको हमने 1/2 ऐड किया, 1/2 ऐड किया मतलब कि हमने इसको शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ, तो आपका जो कॉस का वेवफॉर्म है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने डीसी ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरे में क्या है, देखो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ दिस है, पहले वाले का 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ तक अगर आपका एक पल्स आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे 3 पल्सेस आने चाहिए, लेकिन वो कैसे होंगे, कॉस के होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस के वेवफॉर्म्स लेके जाने हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी इसका 3 टाइम्स होगा, फिर उसी का 5 टाइम्स होगा। जब मैं इन सारे सिग्नल को ऐड करूंगा तब जाके वो मेरा सिग्नल कुछ तो ऐसा दिखेगा, ध्यान दो अभी, ये कॉस के एडिशन, फिर ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। ठीक है ना, अगर मैंने 2 या 3 सिग्नल ऐड किए तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी भी यहाँ पे वेरिएशंस दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने सारे सिग्नल ऐड नहीं किए। जब मैं इसको इनफाइनाइट तक ऐड करते जाऊंगा, ये आपके जो है ये स्ट्रेट होता चला जाएगा। तो जैसे मैं इनफाइनाइट कॉस ऐड करूंगा, तो इनफाइनाइट कॉस ऐड करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर वेव मिलेगा, बट ये ह्यूमनली या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इनफाइनाइट कॉस का मतलब क्या है, कि यू आर क्रिएटिंग इनफाइनाइट ऑसिलेशंस, इनफाइनाइट अलग अलग ऑसिलेशंस ले रहे हो कॉस के, और सबको ऐड कर रहे हो, तो इनफाइनाइट ऑसिलेशंस बनाने के लिए मुझे इनफाइनाइट ऑसिलेटर्स भी तो लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इनफाइनाइट ऑसिलेटर्स हम बना ही नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉस, इसलिए हमारा स्क्वायर वेवफॉर्म कभी प्रैक्टिकली बनता नहीं। आइडियली हम लोग दिखाते हैं या रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म दिखाते हैं, बट प्रैक्टिकली आपका रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म कभी भी बन नहीं सकता है, ध्यान में रखो। वो अप्रोक्सीमेट रहता है, जो आपको दिख रहा है
आपके सीआरओ में भी आप देखते हो, जब आप फंक्शन जनरेटर से मतलब देते हो और आप देखते हो, तो समझ जाना कि वो 100% रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म नहीं है। वो सिर्फ आपको दिखता है उतना। अगर आप उसको बहुत ज्यादा जूम करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें छोटे बहुत वेरिएशंस दिखेंगे। और ये जो लाइन है, जैसे हम लोग ऐसा दिखा देते हैं बहुत इजीली, ये सडनली ड्रॉप कर रहे हैं, तो सडनली ड्रॉप कभी नहीं करेगा। ठीक है ना, ये कभी सडनली ड्रॉप नहीं करेगा। ये थोड़ा सा अगर आप जूम करोगे तो आपका ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा दिखेगा। और क्यों दिखेगा? क्योंकि पॉसिबल नहीं है एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म बनाना या स्क्वायर वेवफॉर्म बनाना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये कंक्लूजन है हमारा। फ्रॉम थ्योरी थ्योरी टू प्रैक्टिकल हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, फोरियर ने दिया तो सब कुछ, लेकिन उसने ये बोला कि आप अप्रोक्सीमेटली वो सिग्नल बना सकते हो, 100% आप रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म कभी नहीं बना सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो ये सारी चीजें जो अभी हमें समझनी थी कि फोरियर ने हमको क्या बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और थोड़े से क्वेश्चंस लूंगा। मेरे ख्याल से जो अच्छे क्वेश्चंस है वो मैं लूंगा, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, जो एक्सपेक्टेड रहते हैं कि ज्यादातर पूछे जाते हैं, उस वो क्वेश्चंस पे ऑल सॉल्व करूंगा। एंड आई होप दैट कि यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, बिकॉज जो भी हमें प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बना रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करो, कीप ऑन रिपीटिंग द वीडियोस, वीडियो को वापस से प्ले करो, देखो, समझो, जो कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था, प्रेडिक्शन क्या है कि कॉन्सेप्ट समझो पहले। कैसा दिख रहा है वेवफॉर्म? इवन जैसा दिख रहा है, तो इवन कंपोनेंट ही दिखने चाहिए। तो इवन कंपोनेंट, मेरे पास कॉस और साइन दोनों के कॉम्बिनेशन है सीरीज में। साइन आपको हमेशा क्या देता है? ऑड कंपोनेंट्स देता है। कॉस हमेशा इवन कंपोनेंट्स देता है। इसलिए आपके आंसर में कहना है कि इवनली सिग्नल्स आने चाहिए थे, इसलिए हमारे पास कॉस में आंसर आया। ये कॉन्सेप्ट। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और मैं और थोड़े से क्वेश्चंस लेके आता हूँ। थैंक यू।